मेला और समुद्र मंथन की कथा। कुंभ मेला की कथा। कुंभ मेला एक महान हिंदू पर्व है जो हर 12 साल में 4 पवित्र स्थानों पर आयोजित होता है। प्रयागराज, इलाहाबाद, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक। इसे दुनिया में मानवों का सबसे बड़ा धार्मिक जमावड़ा माना जाता है। इस पर्व की महत्ता हिंदू पुराणों और विशेष रूप से समुद्र मंथन की पुरानी कथा से जुड़ी हुई है। समुद्र मंथन की कथा। प्राचीन समय में देवता और असुर आपस में युद्ध कर रहे थे। देवता बहुत कमजोर थे और अपनी शक्ति पुनः प्राप्त करने के लिए वे भगवान विष्णु की शरण में गए। भगवान विष्णु ने उन्हें क्षीर सागर, दूध सागर को मंथन करने का उपाय बताया ताकि अमृता का अमृत प्राप्त किया जा सके, जिससे वे अमर हो जाएं और असुरों पर विजय प्राप्त कर सकें। समुद्र मंथन के लिए देवताओं और असुरों को एक महान मंथन छड़ी की आवश्यकता थी। उन्होंने माउंट मंदिर को मंथन छड़ी और वासुकी नाग को रस्सी के रूप में इस्तेमाल किया। जैसे जैसे उन्होंने समुद्र मंथन किया, बहुत सी रत्नों और अद्भुत चीजों का जन्म हुआ। इनमें से सबसे पहले जो चीज उभरी वह थी अमृत का कलश, जिसे यदि कोई भी पी लेता तो वह अमर हो जाता। लेकिन अमृत को लेकर देवता और असुरों में तीव्र युद्ध छिड़ गया। देवताओं ने भगवान विष्णु के नेतृत्व में अमृत कलश को सुरक्षित किया, लेकिन असुरों ने उनका पीछा किया और अमृत को छीनने की कोशिश की। अमृत पर देवता और असुरों का युद्ध। जैसे ही देवता भागने लगे, भगवान विष्णु ने अपनी मोहिनी रूप में भगवान विष्णु के रूप में रूप बदलकर असुरों को धोखा दिया। वह राहु नामक असुर से मिले और उसे अमृत पीने का वादा किया। लेकिन जैसे ही राहु अमृत पीने वाला था, सूर्यदेव और चंद्रदेव ने उसे देख लिया और भगवान विष्णु को सूचित किया। भगवान विष्णु ने क्रोध में आकर राहु का सिर काट दिया, लेकिन तब तक राहु ने थोड़ा अमृत पी लिया था, जिससे वह अमर हो गया। हालांकि राहु का शरीर काट दिया गया, लेकिन उसका सिर अमर रहा और वह सूर्य और चंद्रमा का पीछा करने लगा। इसे हिंदू ग्रंथों में राहु का छाया ग्रह बनने का कारण माना जाता है। इसे ही हम ग्रहण के रूप में जानते हैं, जब राहु सूर्य या चंद्रमा को गोल में पकड़ता है। अमृत का कलश आखिरकार पूरी तरह से देवताओं द्वारा सुरक्षित नहीं किया गया। देवताओं के भागने के दौरान अमृत के कुछ बूंदें पृथ्वी पर गिर गईं। प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में यही 4 स्थान कुंभ मेला के पवित्र स्थल बन गए। कुंभ मेला की उत्पत्ति। किंवदंती के अनुसार अमृत की बूंदों ने इन स्थानों पर महान आध्यात्मिक शक्ति का संचार किया। समय के साथ इन स्थानों को तीर्थ स्थल माना गया, जहां हिंदू मानते थे कि कुंभ मेला के दौरान स्नान करने से उनके पाप धोकर मोक्ष प्राप्त होगा। कुंभ मेला अच्छाई की बुराई पर जीत और आध्यात्मिक पुनः जन्म का प्रतीक है। यह एक संकेत है कि अच्छे कार्य हमेशा बुरे कार्यों को पराजित करते हैं। कुंभ मेला के अनुष्ठान और महत्व। कुंभ मेला हर 12 साल में एक बार आयोजित होता है, जब बृहस्पति ग्रह अपनी विशेष स्थिति में होता है। कुंभ मेला 4 स्थानों पर होता है और हर स्थान पर यह मेला हर 12 साल में एक बार आयोजित होता है। अर्धकुंभ मेला एक छोटा संस्करण हर 6 साल में प्रयागराज जैसी जगहों पर आयोजित होता है। इस मेले में लाखों श्रद्धालु पवित्र नदियों गंगा, यमुना, सरस्वती और गोदावरी में स्नान करने के लिए एकत्रित होते हैं। उनका विश्वास है कि इससे उनकी आत्मा शुद्ध हो जाती है और पापों से मुक्ति मिलती है। लोग आध्यात्मिक प्रवचन सुनने, धार्मिक अनुष्ठानों में भाग लेने और संतों से आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए भी आते हैं। कुंभ मेला न केवल एक धार्मिक जमावड़ा है, बल्कि यह एक सांस्कृतिक उत्सव भी है जो विभिन्न वर्गों के लोगों को एकत्र करता है, जिसमें एकता और आध्यात्मिक साधना का अनुभव होता है। कुंभ मेला का आध्यात्मिक और नैतिक महत्व। आध्यात्मिक शुद्धि। कुंभ मेला के दौरान पवित्र नदियों में स्नान करने से आत्मा की शुद्धि होती है और पापों से मुक्ति मिलती है।
अच्छाई और बुराई का संघर्ष अमृत की कथा और देवताओं और असुरों के युद्ध में अच्छाई की बुराई पर विजय का प्रतीक है। दैवी आशीर्वाद। कुंभ मेला अमरता और दैवी आशीर्वाद की प्राप्ति के संकेत के रूप में देखा जाता है। एकता और समुदाय। कुंभ मेला विभिन्न लोगों को एकजुट करता है, जो सांस्कृतिक और धार्मिक दृष्टिकोण से एकता और साझा विश्वास की भावना को बढ़ावा देता है। कुंभ मेला, जो समुद्र मंथन की पुरानी कथा से उत्पन्न हुआ है, देवताओं और असुरों के संघर्ष, अमृत के प्राप्ति और इसके पृथ्वी पर गिरने के कारण बने तीर्थ स्थलों का प्रतीक है। यह पर्व एक समय के साथ आध्यात्मिक जागरूकता, शुद्धि और बुराई पर अच्छाई की विजय का संदेश देता है। कुंभ मेला न केवल एक धार्मिक उत्सव है, बल्कि भारत की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक धरोहर का एक प्रमुख हिस्सा भी है, जो हर 12 साल में लाखों भक्तों को एकत्रित करता है।